समापन के समय हमने शिव के हनुमान अवतार की कथा श्रवण की और स्वयं महादेव हनुमंत लाल के रूप में धरती पर आए और जब से धरती पर आ गए तब से वापस कभी नहीं गए। जब अयोध्या में श्री राम जी और पूरे परिवार के साथ साकेत जाने के लिए तैयार थे, तब उस समय राम जी ने श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि आप भी चलिए, सब लोग चल रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम साकेत चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बताओ वहां पर कथा होती है कि नहीं होती है। तो भगवान ने कहा कि हनुमंत, वहां पर तो केवल हम होते हैं, वहां पर कथा नहीं होती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहां पर कथा होती है वहां पर आप अवश्य होते हैं, इस बात का तो मुझे प्रमाण पता है, लेकिन आप अगर वहां हैं और आपकी कथा नहीं है तो फिर हम वहां पर चलेंगे क्या करके, क्योंकि हमारा समय तो प्रभु आपकी कथा सुनने में ज्यादा व्यतीत होता है और कथा सुनने में ही हमें विशेष प्रकार का लाभ है, और वहां अगर कथा नहीं हो रही तो प्रभु अभी आप चलें और हम कथा सुन करके आते हैं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को भेज दिया और धरती पर बने रहे और वो साक्षात सब जगह सर्वत्र रूप से विराजमान है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि हनुमान जी महाराज विराजमान होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देते। और हनुमान जी हैं किसके पुत्र? पवन के, और पवन भी दिखाई नहीं देती, इसलिए हनुमान भी दिखाई नहीं देते। और हनुमान कभी भी आज तक किसी को अपने स्वरूप से नहीं मिले। जब भी मिले हैं तो रूप परिवर्तित करके मिले हैं, ब्राह्मण के वेश में मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि सीधे सीधे हनुमान जी हमें दर्शन देंगे, मन में ऐसा भाव लाना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि भाव की पूर्णता सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि जब पहली बार अयोध्या के बाद हनुमान जी राम जी से मिले हैं तो ब्राह्मण के वेश में मिले हैं, बटुक के वेश में मिले हैं। तो भैया वो अपने वेश पे थोड़ा कम ही मिलते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के परिवेश में ये हमारे बगल वाले पुरवा के ब्राह्मण बालक हैं, बड़ा आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनके आने का। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि सत्संग का श्रवण तब करना चाहिए जब वृद्धावस्था हो जाए, या यूं समझिए जब सरकार निकाल दे कि आप किसी काम के नहीं हैं 60 के बाद। तो जब आप किसी काम के नहीं होंगे तब सत्संग सुनेंगे क्या? परमात्मा में क्या बासे फूल चढ़ाए जाते हैं क्या? बोलो भाई, ईश्वर को तो ताजे हरे भरे फूल, बिल्कुल सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। तो अपने कार्य को हमें करते रहना है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन जब से हमें विवेक हो जाए उसी समय से हमें ईश्वर के प्रति अपने भाव को प्रकट करना चाहिए और जुड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक चीज तो सीधी बात है कि